अगर तुम 10th के बाद साइंस लेने की सोच रहे हो तो ये एपिसोड तुम्हारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर तुम साइंस लेने का नहीं भी सोच रहे हो तो फिर भी देख लो, क्या पता इस वीडियो के बाद तुम्हारा साइंस लेने का मन कर जाए। पता नहीं लोगों को ऐसा क्यों लगता है कि साइंस लेने का मतलब है वो सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर ही बन सकते हैं। पर क्या तुम्हें पता है साइंस स्ट्रीम में 50+ करियर ऑप्शन होते हैं जिनके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। अगर तुम भी कंफ्यूज्ड हो, पीसीएम लूं, पीसीबी लूं और पीसीएमबी क्यों लेना चाहिए, साइंस लेकर क्या क्या बन सकते हैं, तो चिंता की कोई बात नहीं है, क्योंकि इस एपिसोड में हम बात करने वाले हैं साइंस स्ट्रीम लेकर के हम कौन कौन से करियर्स आगे चलकर परस्यू कर सकते हैं और हर करियर में क्या सैलरी पैकेज होगा और तुम्हारे लिए कौन सा करियर बेस्ट होगा। इस सब के बारे में बात करेंगे। इस पूरी वीडियो को हमने कुछ पार्ट्स में बांट रखा है। सबसे पहले पार्ट में मैं बताऊंगा तुम्हें पीसीएम के बारे में, और दूसरे पार्ट में मैं तुम्हें बताऊंगा पीसीबी के बारे में, और पार्ट 3 में मैं तुम्हें बताऊंगा पीसीएमबी के बारे में, और फिर हम डिस्कस करेंगे नॉन ट्रेडिशनल जॉब्स के बारे में, और लास्टली मैं तुम्हें बताऊंगा तुम्हारे लिए कौन सा करियर ऑप्शन बेस्ट है। आओ स्टार्ट करते हैं। Is my name, это мой money, no pain, no gain, иди нахуй, мандай. Дора is my name, ра-та-та, bang, bang, заряжаю, бля, моя baby mother. Дора is my name, это мой money, no pain, no gain. साइंस उन स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट है जिनको लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग और इनोवेशन में इंटरेस्ट होता है। साइंस स्ट्रीम की में 3 कैटेगरीज होती हैं। पहली है पीसीएम, दूसरी है पीसीबी और तीसरी है पीसीएमबी। आओ सबसे पहले बात करते हैं पीसीएम के बारे में। पीसीएम एक पावरफुल स्ट्रीम है जो तुम्हें कई सारे ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल जॉब्स के लिए तैयार करती है। पीसीएम लेकर के तुम इंजीनियर बन सकते हो, मैकेनिकल की, सॉफ्टवेयर की, सिविल की, इलेक्ट्रिकल की, और भी बहुत तरह के इंजीनियर बन सकते हो। इसके लिए तुम्हें जेईई मेंस और जेईई एडवांस या बीआईटी या स्टेट इंजीनियरिंग एग्जाम क्लियर करना होता है। इसके बाद तुम्हें बीटेक या बीई करना होता है किसी एक रेपुटेड कॉलेज से। ऐसे करके तुम बन सकते हो एक इंजीनियर। आर्किटेक्ट बनने के लिए तुम्हें 10वीं के बाद पीसीएम लेनी होती है, और फिर 12वीं के बाद तुम्हें जेईई मेंस का एग्जाम देना होता है या एनएटीए का एग्जाम देना होता है। उसके बाद तुम्हें बीएससी इन आर्किटेक्ट करना होता है। ऐसे करके तुम बन सकते हो एक आर्किटेक्ट, और तुम कमर्शियल पायलट बन सकते हो। इसके लिए तुम्हें 12th के बाद डीजीसीए अप्रूव एक फ्लाइंग स्कूल में एडमिशन लेना होता है, और फिर सीपीएल मतलब कमर्शियल पायलट लाइसेंस लेना होता है। ऐसे करके तुम बन सकते हो एक पायलट। पीसीएम लेकर डाटा साइंटिस्ट एंड डाटा एनालिस्ट भी बन सकते हो। 12th के बाद तुम्हें बीएससी इन मैथमेटिक्स या बीएससी इन स्टैटिस्टिक्स या बीएससी इन डाटा साइंस से करना होगा। देन उसके बाद तुम्हें डाटा एनालिसिस टूल जैसे पाइथन, आर और एसक्यूएल एंड एक्सेल सीखना होगा, और फिर डाटा साइंस सर्टिफिकेशन और इंटर्नशिप कंप्लीट करो। टेक कंपनीज में इसकी हाई डिमांड है, और तुम डिफेंस ऑफिसर बन सकते हो, लाइक आर्मी के, नेवी के एंड एयरफोर्स के। इसके लिए तुम्हें 12वीं के बाद एनडीए का एग्जाम देना होता है, और थोड़ी सी फिटनेस मेंटेन रखनी होती है, और सब कुछ अच्छे से हुआ तो उसके बाद तुम्हारी ट्रेनिंग, फिर उसके बाद तुम बन जाओगे एक ऑफिसर। पीसीएम लेकर तुम एस्ट्रोनॉमर या स्पेस साइंटिस्ट भी बन सकते हो, और फिर तुम नासा या इसरो में जा सकते हो। इसके लिए तुम्हें बीएससी इन फिजिक्स या बीएससी इन एस्ट्रोफिजिक्स करनी होगी, और फिर इसरो के एंट्रेंस एग्जाम लाइक आईएएसटी के लिए प्रिपेयर करें। अगर तुमने थोड़ी सी और मेहनत की तो तुम्हारी जॉब नासा में भी लग सकती है, और फिर उसके बाद तो तुम्हें पता ही है तुम्हारी लाइफ एकदम सेट हो जाएगी। और आप रोबोटिक इंजीनियर भी बन सकते हो। इसके लिए आपको बीटेक में रोबोटिक इंजीनियरिंग करनी होती है और कोडिंग सीखनी होती है। एंड आप मैथमेटिशियन भी बन सकते हो। इसके लिए आपको बीएससी इन मैथमेटिक्स करनी होगी एंड मास्टर्स, फिर पीएचडी, ये सब करके आप एक मैथमेटिशियन बन जाएंगे। फिर उसके बाद आप टीचर बन सकते हो लाइक एससी वर्मा, एंड रिसर्च भी कर सकते हो, और आप एक एक्चुअरी भी बन सकते हो पीसीएम लेकर के। सबसे पहले समझते हैं ये एक्चुअरी होता क्या है। एक्चुअरी एक फाइनेंशियल एक्सपर्ट होता है जो रिस्क और अनसर्टेनिटी को एग्जामिन करता है, स्पेशली इन फाइनेंस, इंश्योरेंस एंड पेंशन सेक्टर में। इसके लिए तुम्हें ग्रेजुएशन के साथ एक्चुअरी के पेपर भी क्लियर करने होते हैं, और आप मर्चेंट नेवी में भी जा सकते हैं। मर्चेंट नेवी में जाने के लिए तुम्हें IMU-CET का एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना होता है। देन तुम्हें बीएससी इन न्यूटिक साइंस या मरीन इंजीनियरिंग में करना होता है। देन उसके बाद ट्रेनिंग। ऐसे करके तुम जा सकते हो मर्चेंट नेवी में।
अब हम बात करते हैं पीसीबी के बारे में। पीसीबी लेने के बाद आपके पास कई तरह के करियर ऑप्शन होते हैं, चाहे आप मेडिकल फील्ड में जाना चाहें, चाहे आप नॉन मेडिकल फील्ड में जाना चाहें। ये कुछ ऐसी मेडिकल फील्ड होती हैं जिनमें जाने के लिए तुम्हें एक एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। ये एक टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का, वो भी मेडिकल फील्ड में। आप MBBS कर सकते हो। इसमें ह्यूमन बॉडी और डिजीजेस की डिटेल्ड स्टडी होती है। इसमें सर्जरी और पेशेंट केयर सिखाया जाता है। इसमें ज़्यादा स्कोप के लिए आप MD या फिर MS कर सकते हो। इसे करने के बाद आप सर्जन बन सकते हो, कार्डियोलॉजिस्ट बन सकते हो, फिजिशियन बन सकते हो, डर्मेटोलॉजिस्ट बन सकते हो, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। आप BDS कर सकते हो। इसमें करियर ऑप्शन होते हैं, डेंटिस्ट बन सकते हो, ऑर्थोडेंटिस्ट बन सकते हो, और भी बहुत सारे। और आप BAMS कर सकते हो। इसे करके आप एक आयुर्वेदिक डॉक्टर बन सकते हो। और आप BHMS कर सकते हो। इसे करके आप होम्योपैथी डॉक्टर बन सकते हो। और आप वेटरनरी साइंस कर सकते हो। इसे करके आप एनिमल डॉक्टर बन सकते हो। ये जो मैंने सारे कोर्सेज के बारे में बताया, इन्हें करने के लिए आपको 12th के बाद नीट का एंट्रेंस एग्ज़ाम देना होता है और फिर ये कोर्स करने होते हैं। अब हम बात करते हैं अलाइंड हेल्थ साइंस कोर्सेज के बारे में, जो विदाउट नीट होते हैं। आप BSc नर्सिंग कर सकते हैं। इसमें आपको पेशेंट केयर, हॉस्पिटल मैनेजमेंट और मेडिकल सपोर्ट के बारे में सिखाया जाता है। करियर ऑप्शन होते हैं इसमें, नर्स बन सकते हो आप, हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेटर बन सकते हो, मिलिट्री नर्स बन सकते हो, और एक्सेट्रा। और आप पैरामेडिकल कोर्सेज भी कर सकते हो। कुछ पॉपुलर कोर्सेज हैं जैसे रेडियोलॉजी, मेडिकल लैब टेक्नोलॉजी, एनेस्थेसिया टेक्नोलॉजी। इनका काम होता है हॉस्पिटल में डायग्नोसिस और मेडिकल टेस्ट्स का काम, और हॉस्पिटल में टेक्निकल रोल के लिए। इनके कोर्सेज के लिए आप 12th के बाद इनमें डायरेक्ट एडमिशन ले सकते हैं। PCB लेकर आप रिसर्च एंड हायर स्टडीज भी कर सकते हैं। BSc कर लो बायोलॉजी से या बायोटेक्नोलॉजी से या माइक्रोबायोलॉजी से या जेनेटिक्स से। देन फिर MSc कर लो एंड PhD कर लो। ये करके आप साइंटिफिक रिसर्चर, जेनेटिक इंजीनियर, लेबोरेटरी वर्क या न्यू मेडिसिन डेवलप कर सकते हो। क्लिनिकल रिसर्चर बनने के लिए आपको PCB के साथ BSc करना होता है। बाद में क्लिनिकल रिसर्च में मेडिकल सर्टिफिकेशन करनी होती है। इसमें करियर ऑप्शन होते हैं आपके पास, क्लिनिकल डाटा मैनेजर, रिसर्च एसोसिएट। आप फॉरेंसिक साइंस भी कर सकते हो। इसके लिए आपको 12th के बाद BSc इन फॉरेंसिक साइंस करना होता है। इसमें करियर ऑप्शन होते हैं आपके पास, फॉरेंसिक एक्सपर्ट, क्राइम लैब एनालिस्ट, गवर्नमेंट फॉरेंसिक लैब में जा सकते हो। BSc इन एग्रीकल्चर करके तुम एग्रीकल्चरल साइंटिस्ट बन सकते हो, सोइल साइंटिस्ट बन सकते हो, या एग्री एंटरप्रेन्योर बन सकते हो। BSc इन इन्वायरमेंट को करके तुम इन्वायरमेंटल कंसल्टेंट और क्लाइमेट चेंज एनालिस्ट बन सकते हो। BSc इन न्यूट्रिशन एंड डाइटेटिक में कर आप एडिशियन बन सकते हो और हेल्थ कोच बन सकते हो। बायोमेडिकल इंजीनियरिंग कर सकते हो। इसके लिए तुम्हें BTech या BE बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में करनी होगी। इसको करके आप मेडिकल डिवाइसेस इंडस्ट्री में या रिसर्च लैब में जा सकते हो। अब हम बात करते हैं PCMB के बारे में। अगर कोई स्टूडेंट इसे लेता है तो वो आगे चलकर PCM एंड PCB दोनों के ही करियर्स परस्यू कर सकता है। अगर तुम कंफ्यूज्ड हो कि PCM ले या फिर PCB ले, तो PCMB तुम्हारे लिए सेफ ऑप्शन हो सकता है। अब बात करते हैं कुछ नॉन ट्रेडिशनल जॉब्स के बारे में, जैसे एथिकल हैकर या साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट। इनकी मार्केट में हाई डिमांड है। और गेम डेवलपर या फिर ऐप डेवलपर, इनमें करियर बनाने के लिए भी आपको साइंस ही लेनी होती है। कौन सा करियर बेस्ट है तुम्हारे लिए, आओ 3 स्टेप्स में समझते हैं। स्टेप फर्स्ट, अपने इंटरेस्ट को समझो। क्या तुम्हें नंबर और लॉजिक पसंद है तो आप PCM ले सकते हो। क्या तुम लाइफ साइंस और ह्यूमन बॉडी में इंटरेस्ट रखते हो तो तुम PCB ले सकते हो। क्या तुम दोनों को एक्सप्लोर करना चाहते हो तो PCMB ले सकते हो। स्टेप सेकंड, अपनी स्किल एनालाइज करो। प्रॉब्लम सॉल्विंग हो तो इंजीनियर बन सकते हो। रिजर्वेशन एंड पेशेंस है तो मेडिकल फील्ड में जा सकते हो। अगर तुम्हारे अंदर क्रिएटिविटी एंड लॉजिक है तो तुम आर्किटेक्ट बन सकते हो या डाटा साइंस में जा सकते हो। स्टेप थर्ड, करियर ग्रोथ और स्कोप को देखो। फ्यूचर जॉब्स का ट्रेंड समझो, जैसे AI, बायोटेक्नोलॉजी, स्पेस साइंस। अपने ग्रोथ पोटेंशियल और सैलरी पैकेज को कंपेयर करो। आओ तुम्हें एक एग्जांपल से समझाता हूँ कि तुम अपना सब्जेक्ट कैसे चूज कर सकते हो। अनन्या एक लड़की है, उसे लोगों की हेल्प करना पसंद है। उसको लोगों के हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को समझाना भी पसंद है। जैसे किसी के पेट में गैस बन रही है और वो क्यों बन रही है ये लोगों को बताती है, इसके लिए क्या वो ले सकते हैं ये भी बताती है। उसे बायोलॉजी के प्रैक्टिकल एक्सपेरिमेंट्स करना भी पसंद है। उसके अंदर स्किल्स क्या क्या है, स्ट्रॉन्ग मेमोरी, पेशेंस, ऑब्जर्वेशनल पावर एंड एम्पैथी। उसने डिसीजन क्या लिया 10th के बाद,
अनन्या ने पीसीबी लिया और 12th के बाद उसने नीट क्लियर किया और एमबीबीएस में एडमिशन दे दिया। आज वो एक सक्सेसफुल पेडियाट्रिशियन है। और वो बच्चों का इलाज करती है। ऐसे ही करके तुम्हें भी अपने अंदर के पोटेंशियल को समझना है और अपना करियर चूज करना है। अगर तुम्हारा अभी भी कोई डाउट रह गया है तो कमेंट सेक्शन में वो भी पूछ सकते हो।